तो फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके पास उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और वह अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद जैसे ही वह अपने बच्चे को लेकर बाहर गई तो हमने देखा कि पूरे गाँव वाले उससे डरकर अपने घरों में जा घुसे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिए, जैसे वो लड़की कोई अछूत हो। सीन कट होता है और हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है। ये जंग किस लिए चल रही है मूवी में ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें मार्क नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा गोलियां लग चुकी हैं। वो जख्मी है, बुरी हालत में है और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। दूसरे सोल्जर्स उसे उठाकर मेडिकल कैंप में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हैरान खून तौर पर मार्क फिर भी बच गया। इसी मेडिकल कैंप में और भी जख्मी लोग उसके दोस्त बन गए और फाइनली इनकी छुट्टियां भी हो जाती हैं और ये जंग से घर वापस लौटते हैं। मार्क सबको अपने घर लेकर आया था पहले और हमें पता चला कि मांग कोई और नहीं बल्कि नाक का हस्बैंड है। घर आते ही मांग बुरी तरह परेशान हो गया क्योंकि कोर्ट में उसका बच्चा भी नहीं था और यहाँ पर उसकी वाइफ भी कहीं नहीं थी। एकदम से किसी ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और वो डर गया। उसने देखा कि ये नाक थी जो उससे प्यार कर रही थी। नाक मांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इस जंग से उसकी वापस आने की उम्मीद बिल्कुल नामुमकिन थी, लेकिन अब वो बच गया था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं और यहाँ एक इमोशनल सा सीन बन जाता है। यहाँ पर नाक अब अपने बेटे को लाकर अपने हस्बैंड यानी मार्क से मिलवा दे है और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि मार्क की एक फ्रेंड की नाक पर बुरी नजर थी। खैर अब मार्क अपने सारे दोस्तों को लेकर अपना गांव दिखाने चला जाता है। मार्केट में जाते ही इनके साथ बहुत अजीब होता है। सारे लोग इनके साथ अजीब बिहेवियर रखते हैं, यहाँ तक कि कोई उनको सब्जी भी नहीं देता और सारे उनसे डरकर भागने लग जाते हैं। मार्क को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ ऐसा क्या है कि सभी लोग उससे डरकर भाग रहे हैं। आखिर वो एक शॉक पे आता है और जब चीजें लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ओल्ड लेडी उसे डांटने लग जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला तुम किसके साथ रह रहे हो? तुम्हारी बीवी एक भूत है। तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो टांगों के नीचे से उसे देखना। उस ओल्ड लेडी का बेटा आकर उसे खामोश करवा देता है और यहाँ माँ के सभी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, साथ ही साथ बाजार वालों का भी, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि नाक एक भूत है। खैर अगला दिन हो जाता है। माँ के दोस्त माँ का घर रिपेयर करने लग जाते हैं और रिपेयर करते हुए उन्हें माँ के घर के बाहर किसी की लाश दफन हुई दिखाई देती है जिसके हाथ में एक वेडिंग रिंग थी। यह देखकर वो बुरी तरह डर गया। इससे पहले कि वह अपने दोस्तों को ये सारी बातें बता देता, यहाँ पर बहुत सारी बीज उसे काट लेती हैं और उसे यह बताने से रोक देते हैं और इस पॉइंट पे हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी भूत ने ही उसे यह बताने से रोका हो और जानबूझकर इन बीज को उसको काटने को भेजा हो। अब उसका मुंह बेशक बंद हो चुका था, लेकिन वो लिख तो सकता था। वो लिखकर अपने दोस्तों को बताता है कि नाक सच में एक भूत है। उसने उसकी लाश को घर के बाहर दफन हुआ देखा है। ये सुनकर उसके बाकी दोस्त डर जाते हैं और फौरन अपना सामान न पैक करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने दोस्त मार्क का ख्याल आता है। वो उसे एक भूत के पास छोड़कर नहीं जा सकते थे। वो प्लान करते हैं कि रात में वो मार्क को लेकर चुपके से यहाँ से चले जाएंगे। रात में जब वो मार्क के पास गए तो मार्क को उनकी बातों पे यकीन ही नहीं हुआ। इससे पहले कि वो अकेले ही यहाँ से चले जाते, एक लड़का आकर उनसे मदद मांगता है। ये वही लड़का था जिसे आज सुबह इन्होंने मार्केट में देखा था। वो बताता है कि मेरी मॉम ने ही आप लोगों को नाक के बारे में बताया था और अब मेरी मॉम मर चुकी है। मुझे उनके जनरल के लिए आप लोगों से मदद चाहिए। ये लड़का रो रहा था और सबको बता रहा था कि मेरी मॉम के मर्डर नाक ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने नाक के बारे में तुम सबको जो बता दिया था। ये सुनकर वो लड़के भी डर गए कि अगर कहीं इन्होंने मार्क को सच्चाई बताई तो नाक उन्हें ना मार दे। खैर फ्यूनरल की तैयारी करने के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं और मार्क को दोबारा लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सच बताते, यहाँ पर नाक आ गई। नाक ने आकर इन्हें कहा कि खाना तैयार है। मार्क भी इन्हें लेकर टेबल के ऊपर बैठ गया और सबसे कहा, देखो मेरी वाइफ ने कितनी अच्छी डिशेस बनाई है। हालांकि असल में वहाँ पर सूखे हुए पत्ते और कीड़े थे जो मार्क को नजर नहीं आ रहे थे। मार्क को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वह अच्छा खाना हो। ये लोग जैसे तैसे नाक से डरते हुए वह कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। खाना खाने के बाद वो फौरन उसके घर से भागकर सामने वाले कमरे में जाकर रहने लग जाते हैं। उनको इस तरह भागता देखकर मार्क को थोड़ा अजीब लगता है और वो उनके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। यहाँ पर उसके दोस्त उसे सच सही बता देते हैं कि तुम्हारी वाइफ नाग एक घोस्ट है, एक भूत है, वह मर चुकी है। हमने उसकी लाश को देखा था, शायद वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है। तुम्हें जल्दी ही हमारे साथ यहाँ से निकलना चाहिए। मार्क उनकी बातें सुनकर कहता है, अरे बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाग एक इंसान ही है। असल में जब मैं जंग पे गया था तो शॉप ऑनर के बेटे ने नाग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब नाग ने उसे मार कर भगा दिया तो उसने नाग को बदनाम कर दिया कि वो एक भूत है। ये कहकर वो वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर आया था तो इस मर्तबा थोड़ी सी अजीब बात ये थी कि उसके कपड़ों पे मट्टी लगी हुई थी, ऐसे जैसे वो गिर गया हो। नाग ने उससे पूछा, तुम्हारे कपड़ों पे मट्टी क्यों है? माग उसकी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा उसकी तारीफों में लग जाता है, जिससे नाग खुश हो जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि ये लोग घूमने फिरने एक मेले में जाते हैं जहाँ नाग ने एक मास्क
लगाया हुआ था कि कोई उसे पहचान कर उससे डरे न। मार्क यहाँ एक गेम के जरिए अपने बेबी के लिए एक टॉय जीतने की कोशिश में था, लेकिन बार बार गेंद्स को बॉल से हिट करने के बावजूद भी वो सारी गेंद्स गिराने में कामयाब नहीं हो रहा था। तब नाग ने अपनी सुपर पावर्स को यूज किया और उसकी बॉल से सारी की सारी गेंद्स गिरवा दी। और यहाँ पर हमें सच पता चला कि नाग एक भूत ही है। ये लेने के बाद वो लोग एक राइड लेने के लिए चढ़ जाते हैं जहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम नाग ने इमोशनल होकर उससे सवाल किया कि अगर मैं मर जाऊँ तो फिर क्या होगा। नाग ने उसकी बात काट दी और कहा, तुम नहीं मरोगी, तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा और तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा। तुम इतने खूबसूरत जो हो। घर पर दिखाया जाता है कि मार्क के सारे दोस्त मार्क को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि वो उसे नाग से बचाकर यहाँ से ले जाएं। वो जैसे ही अब मार्क को किडनैप करने के लिए रात में मार्क के पास आते हैं तो मार्क उनका इरादा भांप लेता है और उनसे कहता है, प्लीज ये स्टूपिड हरकतें बंद करो। नाग कोई भूत नहीं है, मैंने उसे अपनी टांगों के नीचे से देखा है, मुझे उसमें कोई भूत नहीं नजर आया। ये बातें कहने के बाद मार्क वहाँ से चला जाता है और ये लोग बातें करने लग जाते हैं। इनका एक दोस्त उनसे कहता है, क्या पता हमें जो लग रहा है हकीकत उससे उलट हो, क्या पता माँ ही असल में भूत हो, क्योंकि देखो उसे कितनी सारी गोलियां लगी थी, ये कोई मौजा नहीं हो सकता। इस लड़के की बात इन सभी के माइंड में बैठ जाती है और ये लोग अब मार्क को भूत समझने लग जाते हैं और एक नया मिशन बना लेते हैं कि अब ये नाग को मार्क से बचाएंगे। अब मार्क का वो दोस्त जिसकी नाग पे पहले से ही बुरी नजर थी, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अगर मार्क मरा हुआ है तो उसकी वाइफ के साथ वो अब शादी कर सकता है। रात में अब ये लोग नाग के पास जाते हैं और किसी तरह उसे सच्चाई बताकर उसे और उसके बेटे को रात के अंधेरे में यहाँ से ले जाते हैं। वो असल में उसकी जान बचाकर उसे बोट में बिठाकर यहाँ से दूसरे शहर लेकर जाना चाह रहे थे। नाग भी चुपचाप उनके साथ चली गई, जैसे उसे भी पता हो कि माग एक भूत है। जिस बोट में ये आए थे उस बोट में इन लोगों का सामान भी था। नाग के बैठने की वजह से वजन ज्यादा हो गया था, इसीलिए ये लोग अपना सारा सामान पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद भी ये बोट आगे की तरफ नहीं चल रही थी तो वह नाग से कहते हैं, तुम अपना बच्चा भी गिरा दो, लेकिन नाग ऐसा नहीं कर सकती थी। बोट अभी भी नहीं चलती और माग इन्हें जाता हुआ देख लेता है और नदी में उतर आता है। ये देखकर ये लोग हाथ से ही बोट को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट अब नहीं चल रही थी। माग चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बता रहा था, अरे यार मैं भूत नहीं हूँ, किसने कह दिया तुम लोगों को कि मैं भूत हूँ। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं समझते और रोने लग जाते हैं। अब माग के एक दोस्त को गाँव वाले की बात याद आती है कि अगर चेक करना हो कि भूत कौन है तो अपनी टांगों के नीचे से देखो। वो जब ऐसा करता है तो उसे एक ट्विस्ट यह पता चलता है कि असल में नाग ही भूत थी, जिसे अब उन्होंने इंसान समझ के अपनी क्षति में भी बिठा लिया था। जैसे ही उसे नाग की हकीकत पता चलती है तो नाग भी उसके सामने अपनी सुपर पावर्स ले आती है और अपना हाथ लंबा करके उसके कंधे को पकड़ लेती है। अब ये लोग जल्दी से बोट से उतर जाते हैं और माग को लेकर एक टेम्पल में चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर मोक को सारी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह वो एक भूत के साथ रहकर आए हैं और वो भूत उनके पीछे पड़ चुकी है। मोक उन्हें बचाने के लिए अपने गिर्द लाइट्स का एक घेरा बना लेते हैं और कुछ रिचुअल करते हुए इन लोगों को एक सिक्योर धागे में बांध देते हैं। इससे पहले कि मोक अपना रिचुअल पूरा कर देते, यहाँ पर नाग पहुँच जाती है और इस मर्तबा उसने अपना भेस नहीं बदला था। वो अपने भूतिया भेस में यहाँ आई थी। नाग को देखते ही माग इमोशंस में बहने लगा और उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, जबकि उसके दोस्त उसे पकड़कर रोक रहे थे और उसके दोस्तों को ऐसा करते देखकर नाग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को उल्टा लटका लेती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तुम सबके साथ मसला क्या है, तुम मेरे माग को मेरे पास आने क्यों नहीं दे रहे। तब वो लड़के उस घूस से कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम माग को बिल्कुल वैसे ही मार दोगी जैसे तुमने उस शॉपकीपर को मारा था, इसीलिए हम माग को तुम्हारे पास नहीं आने दे रहे। अब नाग अपने डिफेंड में उससे कहती है कि उस शॉपकीपर को मैंने नहीं मारा था, वो खुद पानी में गिरकर मरी थी। ये सुनकर दूसरा दोस्त बोलता है, तुम एक भूत हो, अब तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती, तुम भूतों की दुनिया में चली जाओ। उसकी यह बात सुनकर और उसके लहजे में नफरत सुनकर नाग को रोना आ जाता है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ माँ के लिए यहाँ थी। मैं इस दुनिया में बस कुछ पल माँ के साथ बिताना चाहती थी और तुम लोगों ने वो भी नहीं करने दिया। मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह छोड़कर जाना माँ को मुझे कबूल नहीं था। उसकी यह बातें सुनकर माँ रोने लग गया। उसकी आंखों से आंसू निकले, जिसे देखकर नाग को भी तकलीफ हुई और उसकी आंखों के आंसू साफ करने के लिए उसने अपने हाथ लंबे कर लिए। नाग माग के तो आंसू पहुँच रही थी, लेकिन खुद उसके आंसू टप टप गिर रहे थे और ये एक इमोशनल सीन था। अब नाग माग के सामने खुद अपनी हकीकत बयान करती है और कहती है कि मैं असल में अपने बेटे को पैदा करने के बाद ही मर गई थी, लेकिन मैंने अपना भेस इसलिए छुपाया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह लेती। मेरा तुम्हारा या किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। अब तो तुम मेरी हकीकत जान गए हो, अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम मेरे लिए सुसाइड नहीं करोगे, अपनी जान नहीं लोगे, अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करोगे, किसी और पार्टनर से शादी करोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे मेरे बगैर भी। उसकी बातें सुनकर अब माग अपने आंसू साफ करता है और नाग से कहता है, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? मुझे भी पहले ही दिन से पता चल गया था कि तुम मर चुकी हो। उस दिन जब इन लोगों ने मुझे बताया तो तब भी मुझे पता ही था कि तुम एक भूत हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था
था कि तुम्हारी लाश को कहाँ दफन किया गया है। इन लोगों ने जब मुझे तुम्हारी लाश का बताया तो मैं गले लगाकर उसे फूट फूट कर रोया, और फिर जब वापस तुम्हारे पास आया तो मेरे कपड़ों पे तुम्हारी कब्र की ही मट्टी लगी हुई थी, जिसे फिर तुमने साफ किया। मैं तुम्हारे साथ इस तरह रहने के लिए भी तैयार हूँ। नाग ये कहने के बाद अब माग उसके पास चला आता है और से गले लगा लेता है। इन दोनों को एक साथ जुड़ा देखकर नाग के दोस्त भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अब ये लोग फैसला करते हैं कि नाग हमेशा माँ के साथ ही रहेगी। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों ने गांव में एक मॉन्स्टर हाउस बना लिया था, जहाँ पर ये सब लोगों को भूत या शो दिखाते थे, क्योंकि इनके पास एक असल भूत था। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।